नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ इरफान। खास बात में खास खबरों का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले नजर हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट का अयोध्या तनाज़े पर अलहदा समाअत करने से किया इनकार, जारी मुकदमा के साथ सुप्रीम कोर्ट समाअत के लिए तैयार। मुंबई की रोशन जहां ने रिकॉर्ड किया कायम, दोनों पैरों से महरूम के बावजूद एमबीबीएस के फाइनल इम्तिहान में फर्स्ट क्लास डिवीजन से हुई कामयाब। नाजायज कब्जाजात के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में निकाला गया खामोश जुलूस, मुतालिबात की अदम यकसुई पर गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल की जाएगी, तंजीम तहरीक औकाफ के कायदीन ने दिया इंतबाह। महाराष्ट्र में अकलियती उमूर के वजीर एकनाथ खड़से ने ईटीवी से की खास बातचीत, अकलियतों की फलाह बहबूद के लिए 500 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस करने की कही बात। गुजरात के अहमदाबाद शहर की आज 695वीं सालगिरह मनाई गई, सालगिरह के बावजूद कई तारीखी इमारतें हैं खस्ता हालत की शिकार। और चलिए अब खबरों को तफसील से जानते हैं और सबसे पहले बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राम मंदिर मामले में बीजेपी के लीडर सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जदाश्त पर समाअत के लिए तैयार हो गई है, लेकिन इस अर्जदाश्त पर अलहदा समाअत से इनकार करते हुए पहले से जारी मुकदमा के साथ समाअत पर अपनी रजामंदी जाहिर की। वाज़ेह रहे कि सुब्रमण्यम स्वामी ने गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट में एक अलग से अर्जी दायर की थी और मुतालबा किया था कि मस्जिद को शिफ्ट किया जा सकता है, लिहाजा राम मंदिर को मुतनाज़ ज़मीन पर तामीर की इजाज़त दी जाए और बाबरी मस्जिद को सरयू नदी के दूसरे किनारे पर तामीर करा दिया जाए। वहीं मुस्लिम दानिश्वरों का कहना है कि बाबरी मस्जिद जहां थी वहीं तामीर की जानी चाहिए। ताहम मुस्लिम दानिश्वरान ने अदालत पर भरोसा किया और भरोसा जाहिर करते हुए कहा है कि वो अदालत के किसी भी फैसले को मानने के लिए तैयार है। वहाँ राम मंदिर थी या नहीं वो डिस्प्यूटेड है, बाबरी मस्जिद थी वो अनडिस्प्यूटेड है, क्योंकि हमने बाबरी मस्जिद डिमोलिश होने से पहले वो ढांचा पर ही बात समझ, ढांचा को साफ देखा था। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो कामयाबी कदम चूमती है। ऐसी ही एक मिसाल मुंबई के रोशन जहां ने कायम की है। रोशन जहां ने रेल हादसे में अपने दोनों पैरों से महरूम होने के बावजूद एमबीबीएस के फाइनल इम्तिहान में फर्स्ट क्लास डिवीजन से कामयाबी हासिल की है। सर पैर जब मेरे कटे थे तो उस वक्त जो मतलब जैसे कि काफ़ी आम लोग होते हैं, सब लोग आए थे मुझे देखने हॉस्पिटल में, तो सब सर यही बोलते थे कि ठीक है लड़की है, लड़की का पैर कट गया तो आगे उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो सब सारे मम्मी से आकर तसल्ली देते थे, रहमदिली दिखाते थे और मैं जब कॉन्शियस होती थी तो मुझे भी आकर मेरे सामने बोलते थे कि बहुत बुरा हुआ बच्ची के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, बहुत तकलीफ़ हुई थी। सब लोग क्या बोलते थे कि अभी ये एक ही जगह रह जाएगी, इसका पैर नहीं है। बहुत से लोग बहुत से बात मेरे को बोलते थे, इसको मर जाना चाहता था। जब सब लोग ऐसे बोलते थे ना तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती थी। बिल्कुल यकीन तो नहीं था, लेकिन उस अल्लाह ताला ने हमको इस कामयाबी को यकीन में बदल दिया। तो रोशन जहां ने बेहतरीन मिसाल कायम की है। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद भी खास बात में खास खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। उर्दू प्रेस क्लब और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुश्तरका ताउन से दिल्ली लोधी रोड इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में सदाए दिल के उन्वान से सूफियाना मौसीकी का इनेकाद किया गया, जिसमें मौलाना रूम के अलावा दीगर अहम सूफिया किराम के कलाम कनाडा से आए मारूफ फनकार जोफरी सैमुल डेंस व हमनवा ने पेश किया। सियाचिन के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करके प्रोग्राम का आगाज किया गया।
जो हमारी सूफ़ी कल्चर है और जो हमारी गंगा जमुनी तहजीब है वो तमाम धर्मों के मेल जोल से पैदा हुई है और मैं समझता हूँ कि अगर इस चीज़ को सब लोग समझ जाएं, बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए एक रास्ता हो सकता है कि आँखों में जलन सीने में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। तो आज ये इतना तनाव, इतनी परेशानियां हैं, उन सबको एक सूफ़ी संगीत ऐसा है जो कम कर सकता है, उस जलन को कम कर सकता है। उर्दू प्रेस क्लब की तरफ से आज का जो ये प्रोग्राम रखा है, ये श्रद्धांजलि हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं अपने उन जवानों को जो अभी सियाचिन में बर्फ़ के तूफ़ान में आकर के दब के शहीद हो गए। उत्तर प्रदेश के काबीनी वजीर आजम खान पर मुजफ्फरनगर फसादात में मुलविस होने की खबर नश्र करने वाले एक टीवी चैनल को यूपी असेंबली ने समन जारी किया है। यूपी असेंबली ने इस समन का जवाब देने के लिए टीवी चैनल को मजीद वक्त देने का फैसला किया है। वाज़ेह है कि आजम खान ने कहा था कि टीवी चैनल की खबर से उन्हें काफी तकलीफ पहुंची है और अगर चैनल की बात सच साबित हुई तो वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास से कबल अक़लियती तबके के लिए बजट में इजाफे का मुतालबा हो रहा है। हुकूमत महाराष्ट्र में अक़लियती उमूर के वजीर एकनाथ खड़से ने ईटीवी के साथ खास मुलाकात में महाराष्ट्र की अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 500 करोड़ रुपए बजट में मुख्तस करने की बात कही है। लेकिन माइनॉरिटीज़ के लिए क्या क्या सौगात लेके आएगी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ है एकनाथ खड़से जी। सर, सबसे पहले ये बताइए कि मतलब बजट पेश होने वाला है महाराष्ट्र का भी, तो क्या क्या चीज़ें नहीं मिल पाएगी माइनॉरिटीज़ को इस बजट सेशन में? देखो, माइनॉरिटी के सारे विकास के लिए कई योजनाएं हमने इस साल बनाई है। उसमें से ज़्यादा जोर जो है हमारा माइनॉरिटी के एजुकेशन पर रखा है और एजुकेशन में बढ़ावा देने के लिए हम लोग चाहते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट और महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट मिलके इसमें फंडिंग किया जाए। और मौलाना आज़ाद के लिए एक प्रावधान की बात की थी, क्या वो हो पाया है क्या? देखिए, बजट में हम लोगों ने प्रस्ताव भेजा है कि मौलाना आज़ाद महामंडल जो हमारा है उसको 100 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट देना चाहती है। जो हमारे स्टेट मिनिस्टर है मुख्तार वकार नकवी साहब, उन्होंने ये बताया था, तो उसके लिए गवर्नमेंट गारंटी भी होना ज़रूरी है। और जब हमने गवर्नमेंट गारंटी का प्रपोजल हम तैयार करें तो सबसे बात हमारे पास ये आती है कि जो पहला कर्जा दिया है उसकी रिकवरी हमारे पास इतनी नहीं है। जो रिकवरी है उसका परसेंट जो 5 से 6% है, कम से कम मिनिमम ये रिकवरी का है जो 30% के ऊपर अगर होती है तो 100 करोड़ हम लोगों को मिल सकते हैं। कितना बजट बढ़ पाएगा माइनॉरिटी के? मेरा 500 करोड़ तो हमारा एक विचार है कि 500 करोड़ यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट से लेंगे और कुछ पैसा मैंने हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर जो सेंट्रल के नजमा हेपतुल्ला जी, उनसे भी चर्चा की, हमारे मुख्तार अब्बास नकवी साहब से भी मैंने चर्चा की और उनको बताया कि सेंट्रल की स्पॉन्सर्ड स्कीम जितनी है उतना ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हम लोगों को मिले। और नजमा हेपतुल्ला जी ने मुझे बताया है कि अब जितनी स्कीम बनाएंगे उसको पूरा सपोर्ट हम वहाँ से दिल्ली से करेंगे। पहले भी उन्होंने मुझे बहुत सारा पैसा दिया है जो महाराष्ट्र के बजट के बाहर है और आज भी उन्होंने कुछ तैयारी दिखे। अपेक्षा करते हैं कि ये बजट ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस बार जो है महाराष्ट्र गवर्नमेंट माइनॉरिटीज़ के लिए नए बजट में कुछ नई सौगात ला सकती है। 500 करोड़ रुपए का बजट। संतोष दिलसी के साथ मोहिउद्दीन, ईटीवी न्यूज़, मुंबई। चलिए फिलहाल एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात का शहर अहमदाबाद तारीखी इमारतों के लिए जाना जाता है। हर साल 26 फरवरी को इस शहर की सालगिरह मनाई जाती है। आज इस शहर की 695 सालगिरह मनाई जा रही है। इतने अरसे में इस शहर ने काफी तरक्की तो की है, लेकिन यहाँ की तारीखी इमारतें खस्ताहाली की शिकार है। देखिए ये रिपोर्ट। शुमाली गुजरात के पाटन से सफर करते हुए बादशाह अहमद शाह इस जगह पर आए। उन्होंने इसे रियासत के बीचों बीच होने की वजह से यहाँ एक शहर को बसाने का मंसूबा बनाया और इस सिलसिले में अपने बुजुर्ग जंग अहमद खट्टू से बात की। इसके बाद इस शहर को बसाने के लिए 4 ऐसे अहमदों की तलाश शुरू हुई
जो कभी नमाज नहीं छोड़ने वाले हों। इसके बाद जंग अहमद खट्टू, अहमद शाह काजी और मलिक अहमद, इन चारों अहमदों ने शहर के 12 बाबाओं के साथ मिलकर इस शहर की नींव रखी। इसके बाद शहर ने जो तरक्की की रफ्तार पकड़ी वो आज भी रमादमा है। की सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ पर जो भी आता है वो अहमदाबाद का बाशिंदा बन के रहता है। इस शहर को अहमद शाह बादशाह। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में वक्फ इमलाक पर नाजायज कब्जाजात के खिलाफ आज बाद नमाज जुमा एक खामोश जुलूस निकाला गया। तंजीम तहरीक तहफ़्फ़ुज़ औक़ाफ़ की जानिब से निकाली गई रैली शहर की बड़ी इमाम बारगाह से शुरू हुई और डीएम के दफ्तर के सामने इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर तहरीक के कायदीन ने मुतालबा किया कि अगर उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो जुमरात से गैर मुअय्यना मुद्दत की भूख हड़ताल शुरू की जाएगी। महज़ब समाज में दहशतगर्दी का बढ़ता दायरा और उसकी वजह और हल के उन्वान से मेरठ के NAS कॉलेज में एक मुबाहिज़ा का इनेकाद किया जा रहा है। सरोकार समाजी तंजीम की जानिब से मुनक़िद किए जा रहे इस प्रोग्राम का मकसद दहशतगर्दाना फिक्र से मुतासिर होने वाले नौजवानों को इस खतरे से आगाह करते हुए इस मसले का हल तलाश करना है। 27 फरवरी को मुनक़िद होने वाले इस प्रोग्राम में दानिश्वर और सहाफ़त की दुनिया से वाबस्ता शख्सियात शिरकत कर रही हैं। दिल्ली के जेएनयू मुतनाज़ा मामले को लेकर सियासी और समाजी हलकों में बहस जारी है। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में जहां इस मसले को लेकर हंगामा हुआ, वहीं सड़कों पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने एहतजाजी मुजाहरे किए। ताहम सियासी और समाजी तज्जियाकार मानते हैं कि यह मसला मुल्क परस्ती या मुल्क से गद्दारी का नहीं है, बल्कि इस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का है जो इस फिक्र से जोड़कर पेश की जा रही है। आप हमारी वेबसाइट urdu.pradesh18.com पर खबरों की मज़ीद तफसीलात देख सकते हैं। आदाब।